नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर विधानसभा के शास्त्री नगर वार्ड में। हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र भोला, जिससे हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है सर, काफ़ी पुरानी रही होगी सर आपकी, तो कितने वर्षों से जुड़ाव है आपका राजनीतिक में? सर, मैं वैसे तो संघ के अंदर भी था मैं बचपन से। जी सर। और नीति जो भाजपा की जो नीति पहले भारतीय जनसंघ थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जब से ये मतलब राजनीति का दौर शुरू हुआ, जी सर, इसमें सामाजिक तौर पर जो लोग आगे बढ़ चढ़कर जो कार्य करते रहे, उसमें ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग थे जी, उन्होंने अपना इस नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए और देश की क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको जागरूक करते रहे। जी, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जब भी क्षेत्र में मिले, जो भी कैंडिडेट्स आया, उसके साथ बढ़ चढ़कर हम लोगों ने हिस्सा लिया। और इसमें क्षेत्र की जो समस्याएं, पहले था यहाँ मतलब एक जनरल पॉपुलेशन थी, और यहाँ अब जो है फ्लोर वाइज सिस्टम जो बना, आबादी बढ़ी, उसको लेते हुए मैंने समय समय पर अपने पार्टी के नेतृत्व में जब भी कैंडिडेट आए तो मैं अपना एक लेटर दिया करता था, क्योंकि मैं मोहल्ला सुधार समिति से अपने जहाँ मैं पहले रहता था, ये बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक मोहल्ला सुधार समिति का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और वो कार्य नेतृत्व करते रहे, तो जब क्षेत्र से जो सहयोग करने वाले, इस समय भी मैं अपना नेतृत्व उसी आधार पर समाज की सेवा में लगा रहता हूँ। और इस नेतृत्व को मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के आगे या मतलब जो क्षेत्र का जो कैंडिडेट आता था उसके आगे मैंने अपने नेतृत्व को बताया नहीं। ये सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि अभी जो नई टीम गठित हुई है जी, तो क्या इसका स्वागत करते हैं जो भी इस बार युवाओं को मौका दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनकी समस्या जो भी हैं उसको उनके नेतृत्व में अगर वो काम आगे बढ़ाते रहेंगे तो क्षेत्र की समस्या के कई समाधान हैं जो हो सकते हैं। सर, क्षेत्रीय विधायक जो हैं यहाँ के, ये काउंसलर हैं, हाँ जी, उनका कैसा रोल है क्षेत्र के, अगर हम विकास को लेकर बात करें? विकास को लेकर जी क्षेत्र के अंदर ऐसा है कि जैसे हमारे कुछ, क्योंकि मुझे इस जानकारी हैं, जैसे अब सड़कें हैं, बरसाती सीवर हैं, नाले हैं, ये जो भी हमारे मतलब क्षेत्र के अंदर बिजली का जो बिजलीकरण का जो होता है, मेरे साहब, क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसाती जो नाले सीवरों को जो उसमें जोड़ा गया है, बरसाती जो अपनी जालियां हैं, उसको जो सीवर लाइन में जोड़ा गया, उसके लिए मैंने सन 95 के अंदर भी एक लेटर झंडे वालान के अंदर डाला था, जिसका यहाँ पर एक हमारे कर्मचारी थे अशोक करके नाम, उससे पहले उसके बाद वो देवदत्त जी। तो इन कर्मचारियों के साथ ये मेरी एक पर्सनल, जो आज तक मैंने अपनी राज को गुप्त रखा हुआ है, क्योंकि कर्मचारी का काम अपना है, जो काम करने का तरीका कि भी प्रशासन के उच्च अधिकारी के साथ जब तक आपका सांप के नीचे कर्मचारी को हम अपनी राजनीतिकरण से उसके ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे ना तो वो जेई काम कर पाता है, ना ही वो कर्मचारी काम कर पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से टकराव रहता है, और टकराव ना हो उसके लिए मैंने अपनी पूरी राजनीति का मतलब जीवन व्यतीत करा, जिसमें मैंने कोई पार्टी से कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लिया और ना मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, बताएंगे मोदी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित को लेके, तो क्या लगता है हमारा देश कितना उन्नति की ओर जा रहा है? ये सही है इस वक्त, क्योंकि देश की एक डिमांड भी है और देश के अंदर एक ऐसा मतलब राजनीतिकरण होना भी चाहिए था कि देश के अंदर एक कानून ऐसा पालन हो जिसके अंदर लोगों को भय पैदा हो। जो हमारे महिलाएं हैं या किसी तरह का भी हमारे आसपास में चोरी चकारी का जो भी है, तो ये चीज़ें आपस में, क्योंकि पहले लोग चारपाई चौक पर बैठ जाया करते थे, बुजुर्गों को पता होता भी सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो उस आँख से पहचान लेते थे। तो आज की परिस्थिति में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। ये एक चीज़ है कि समाज के हिंदू और मुस्लिम की कट्टरपंथी की जो बातें, जहाँ कट्टरपंथी की बात आती है तो हमें बात भी वहीं रखनी चाहिए जहाँ कट्टरपंथी की बात होती है। ये हमारे अंदर एक मानवता का काम यही है कि आप
देश को जोड़ें, देश के अंदर जुड़ कर रहें, मतलब कि काम ऐसा हो प्रशासन के अंदर हम काम करा सकें प्रशासन से। सर ये बताएंगे एमसीडी में चुनाव है 2022 को लेके, एमसीडी में आपकी सरकार है 3 बार बनी है, 15 साल हो गए, तो 22 में क्या रुझान इस बार देखने को मिल सकता है? हमारी ऐसा है जी, क्या नाम है कि इस जगह काउंसलर की जो सीट है, जहाँ तक है कि भाई एमएलए के जो चुनाव हुए हैं, एमएलए के चुनाव के अंदर जो भी राजनीतिकरण है क्षेत्र के अंदर बीजेपी का वर्चस्व तो बहुत अच्छा है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ काम नहीं होता, पर ये है कि हमारी जो कैंडिडेट थी, पहले हमारे कैंडिडेट थे मास्टर श्री कृष्ण शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी। जिनका नाम मतलब यहाँ मतलब कि भी इस क्षेत्र को बसावट जो करी गई है, ये उनके काल में पहले यहाँ ईंटें थी, सड़कें मतलब वो नहीं थे। फिर हमारे प्रोफेसर पी के चांदला जी एमएलए जब बने थे तो उन्होंने यहाँ का जो विकास, ये जो सड़कें बनी हैं आरसीसी की, मतलब बरसाती जो बने थे, मतलब तो उन्होंने वो कार्य वहाँ किया जहाँ पर मतलब सबसे पहले शुरू होता है। मैं खुद मुल्ला सुधार समिति का जब प्रेसिडेंट था, उस वक़्त मैंने लेटर देकर कम से कम 10 साल बाद मेरे अपने जो आसपास का एक नाला था, यहाँ निकलता था जो स्कूल के पास से ओपन नाला था, उसके लिए कार्रवाई करी। वो नाला मैंने उनकी एक माता मंदिर के पास एक कार्यक्रम था सफाई अभियान, वहाँ सारे वो लोग आए हुए थे कर्मचारी, वहाँ मैंने उनको जब पेश हुआ तो मेरे साथ 4-5 लोग थे, मतलब क्षेत्र के मेरे पड़ोसी, कि भाई आप इतना टाइम हो गया, अभी आप अपना कार्य नहीं करा पाते। तो मैंने उनके पास जाकर रिक्वेस्ट रखी और सबसे पहले चक्का जाम किया, रिक्वेस्ट करी, पूछा उन्होंने, मैं कहा जी ये समस्या है, आपके पास मैंने लेटर दिया, काम नहीं हुआ। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा भी ऐसा है कि आपका ये काम हो जाएगा, और उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मेरे यहाँ आके निर्माण का वो नाला बंद करवाया, जो पब्लिक की एक मतलब सहयोग से, मतलब जिसके आगे मैंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसके बाद अगला जब इलेक्शन आया तो किसी कारणवश वो जीत नहीं पाए, और उसके बाद हमारी यहाँ एमएलए का अभी तक कोई आया नहीं है। अच्छा सर, लास्ट में जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और एक जैसे कोरोना महामारी भी है, तो इसको देखते हुए आप लोगों में एक संदेश क्या देना चाहते हैं जागरूकता होने की? इसमें ये है जी कि इस समय जो हमारे क्षेत्र के अंदर महारानी के जो जागरण के लिए या हमारे जो नवरात्रे हैं, इसमें व्यवस्था के अंदर जो समझदार लोग हैं वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल अपना अरेंज करके चल रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो राजनीति कर जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मंदिर खुलें अच्छी बात है। हमारे यहाँ पड़ोस में एक मंदिर है, उसकी भी अब इस समय कोई कार्रवाई चल रही है, लोग इकट्ठे हुए, बातचीत हुई, मतलब 4-5 लोगों ने अपना मैसेज के जरिए बातचीत हुई, आए मेरे पास आए थे। और मैं इस समय, क्योंकि मेरी उम्र इस समय 62 साल है, और 62 साल की उम्र के हिसाब से आगे नेतृत्व युवा शक्ति आगे बढ़े, उनको आशीर्वाद देता हुआ उनको अपना समय समय पर राय देता रहता हूँ मैं। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात सुरेंद्र भोला जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।